हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी है, जिसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। जब आप एग्ज़ाम से पहले अब आज आपकी हो गई है 14 तारीख। 14 तारीख के बाद अब आपके पास लगभग बचे हैं वो 20 दिन बचे हैं। सिर्फ 20 दिन में आप क्या करेंगे ऐसा कि आपको क्वालिफाई एनटीपीसी हो, क्योंकि एनटीपीसी में जो वैकेंसी हैं वो बहुत कम है, कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो अभी आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो ग्रेजुएट लेवल के होने वाले हैं। इसके बाद जो एग्ज़ाम होंगे वो अंडर ग्रेजुएट के होंगे। अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम कब तक होने वाले हैं? अंडर ग्रेजुएट के जो एग्ज़ाम है हो सकता है कि आपके जून, इसी के बाद जैसे ही आपके ग्रेजुएट के समाप्त होंगे उसी के बाद स्टार्ट किए जाएंगे। अगर इसके बाद स्टार्ट नहीं किए जाएंगे तो आपके जुलाई में एग्ज़ाम अंडर ग्रेजुएट के नहीं होंगे। इसके बाद जुलाई लास्ट में आप समझिएगा कि अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो अब आपकी तैयारी, मेरे सिलेक्शन कैसे लिया था, मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ, इस बारे में बात करेंगे। और आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड 20 दिन बचे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी जीएस जितना अधिक आप करंट अफेयर पे फोकस करेंगे, करंट की न्यूज़ पे फोकस करेंगे, उतना आपके लिए इनफ और उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि जीएस है, ओल्ड जो जीएस होती है वो कम पूछी जाती है, आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो करंट ओल्ड भी रिलेटेड वही पूछी जाती है, जो करंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है उसी को जो आपकी स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाता है। इसके बाद जो मैथ की तैयारी है, मैथ के आप ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे। अभी तक जितना भी आपने पढ़ा, आप डेली एक चैप्टर रिवाइज करेंगे कम से कम। जो मैथ में वो करीब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो लगभग 22-23 चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। तो उनमें से आप डेली एक चैप्टर उठाइए। नंबर सिस्टम हुआ, परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, इसके बाद आपका जो एज रिव्यू हुआ, और इसके बाद जो आपका एलसीएम एचसीएफ हुआ। ये कुछ महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको बिल्कुल ही पर डे एक चैप्टर उठाना है और उसको फिनिश करना है। इस प्रकार आपको अब रिवाइज करना। आपने अगर नया पढ़ा तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और आपको जितना अधिक कर सकते हैं उतना रिवाइज करिएगा। आपको स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़ना है? स्टैटिक जीके के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। लूसेंट में आप जितना अधिक पढ़ेंगे, और लूसेंट आपने जितने भी स्टैटिक के जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपको 99% तक लूसेंट जो आती है उसी से मिल जाएंगे। लूसेंट से क्वेश्चन है वो आपका बाहर नहीं जाएगा, लूसेंट से ही आपका क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा स्टैटिक जीके में। करंट अफेयर के लिए आप करंट अफेयर कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं, और भी जो आपको अच्छा लगता हो, यही जरूरी नहीं कुमार गौरव सर या कोई भी अन्य, जिसको भी आप अच्छा समझें, जिसको आपको समझ में आता हो वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद रीजनिंग के लिए आप जो आपकी एसआई की हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है उसको लीजिएगा, उससे रीजनिंग सॉल्व करिए। ये काम आपको डेली कम से कम 2-2 घंटे सभी को देने हैं। और प्रत्येक चैप्टर, रीजनिंग में भी एक चैप्टर आपको ख़त्म करना है, मैथ में भी आपको एक चैप्टर ख़त्म करना है, और जीएस है, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों आपको साथ लेके चलना है। ये जब काम हो जाए तो उसके बाद आपको देना है मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर का ही देना है। प्रीवियस ईयर का उठाओ, उसको मॉक टेस्ट में देना है। उस मॉक टेस्ट को क्या करना है कि आप, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आप बिल्कुल कोई भी ऐसा सवाल नहीं आएगा जो आप ये सोचते हो कि ये हम नहीं कर पाएंगे। आप हर एक सवाल कर सकते हैं, सिर्फ आपका डिपेंड करेगा टाइमिंग। वहाँ पे आपका टाइम मैनेज नहीं होगा। सिर्फ टाइम मैनेज के लिए आपको जितना अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना अधिक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं उतना लगाइएगा। अगर आप यहाँ पे मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाते हैं तो आपका टाइम मैनेजिंग होने लगेगा। टाइम मैनेज होना, डेली आपको कम से कम 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। अगर आप ये 20 दिन तक करते हैं तो आपको 21वें दिन आपको जब एग्ज़ाम बैठेंगे तो आपको मॉक टेस्ट का और जो हमने बताई प्रक्रिया, इसका आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। आप यही प्रक्रिया 10 दिन सिर्फ करिए। 10 दिन के बाद देखिएगा कि आपके इम्प्रूवमेंट है। जहाँ पे आप 50 क्वेश्चन कर पाते थे वहाँ पे आप 55 से 60 क्वेश्चन करने लगेंगे। और जब यही प्रक्रिया आप 20 दिन करेंगे तो आपको वही क्वेश्चन है जहाँ पे आप 50 कर पाते थे वहीं आप 70 प्लस करने लगेंगे। ये सिर्फ 20 दिन का टारगेट है। 20 दिन में आपको अगर ये समझिएगा कि आपने, क्योंकि अगर आपके नंबर है, इसमें कंपटीशन बहुत अच्छी होने वाली है, आपके नंबर इसमें कम से कम 85 प्लस होने चाहिए। आपके ना ही 70 से काम चलने वाला है, ना ही 65 से काम चलने, ना ही 75 से काम कर, कम से कम नंबर इसमें होने चाहिए। टारगेट आपका होना चाहिए 85 नंबर। 85 नंबर से अगर आपके नंबर कम हुए तो आप ये मानिएगा कि आप फाइनल सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। और
टारगेट जितना आप अधिक लेके चलते हैं, हम तो कहते हैं आप टारगेट चलिए लेके 90 टारगेट लेके चलिएगा और आपके नंबर 85 या 85 प्लस आते हैं तो भी आपके सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे, और 90 आते हैं तो आपके बहुत अधिक चांस रहेंगे। तो ये आपका टारगेट है, कैसे तैयारी करना है ये आपको समझ गए होंगे। तो और एनटीपीसी की या कोई भी रेलवे की भर्ती है उसकी अपडेट हम इसी यूट्यूब चैनल पर देते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे कि कोई भी अगर न्यू वीडियो आपके लिए आती है तो उसको आप देख सकें, और बेल आइकन दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे कि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमने अपडेट दी है। क्योंकि कुछ अपडेट हैं वो तुरंत ही अपडेट दी जाती हैं और तुरंत ही उसका कुछ कार्यक्रम होता है, जिसकी वजह से आपको तुरंत लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आपको बेल आइकन दबा लेना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।